बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मून इन सेगिटेरियस साइन। जब किसी के बर्थ चार्ट में, आपके अपने बर्थ चार्ट में मून सेगिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं और हमारी ज़िंदगी पे उसके क्या क्या असरात होते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। साइन में जब किसी के भी बर्थ चार्ट में प्लेस्ड होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है, इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि मून किन किन चीज़ों को वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में रिप्रेजेंट करता है और सेगिटेरियस साइन जो होता है उसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मून वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मून रिप्रेजेंट करता है आपकी मदर से आपके रिलेशन को, आपकी माइंड की स्टेट को, आपकी थिंकिंग पैटर्न को, आप किस तरह से चीज़ों को रिएक्ट करते हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। आप किस तरह से मेंटली चीज़ों को परसीव करते हैं, आपकी इमोशनल स्टेट कैसी है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या बहुत नॉर्मल रहते हैं या बहुत बिल्कुल ही इमोशनल नहीं हैं आप। ये चीज़ भी हम मून से पता करते हैं। मून से अगर हमें किसी की भी ज़िंदगी के अंदर, उसकी पूरी लाइफ के अंदर कितना कंफर्ट उसको मिलेगा, कितना आराम उसको मिलेगा, हम उसको भी मून से रिप्रेजेंट करते हैं। मून से देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट के अंदर, आपकी मदर से आपके रिलेशन को देखते हैं और मदर के साथ हमें जो पहला कंफर्ट मिलता है लाइफ के अंदर वो हमारी मदर से ही मिलता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारी मदर हमारी टेक केयर करती हैं, इसीलिए मून से ही हमारी लाइफ में जितने भी हमें आसाइशें, जितने भी हमारे कंफर्ट मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम मून से कंसीडर करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट में। अब हम बात करते हैं कि सेगिटेरियस साइन किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सेगिटेरियस साइन जो एस्ट्रोलॉजिकल नेचुरल ज़ोडिएक बेल्ट है उसमें 9th साइन है। इसकी इसी वजह से इसके अंदर 9th हाउस की एनर्जीज़ होती हैं और 9th हाउस की एनर्जीज़ क्या क्या होती हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। मगर सेगिटेरियस साइन का जो लॉर्ड होता है, जो प्लैनेट सेगिटेरियस साइन को कंट्रोल करता है, वो है जुपिटर। और जुपिटर रिप्रेजेंट करता है इन लॉ को, टीचिंग्स को, प्रीचिंग्स को। अगर हम जुपिटर के बारे में सिंपल वर्ड में अगर समझना चाहेंगे जुपिटर क्या है, तो जुपिटर इज गाइडेंस। ये एक सिंपल वर्ड होगा अगर हम जुपिटर को एक्सप्लेन करें तो। और सेगिटेरियस साइन इन्हीं चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सेगिटेरियस साइन आपकी प्रीचिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गाइडिंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपके टीचर्स जितने भी होते हैं आपके बर्थ चार्ट में, हम सेगिटेरियस साइन से देखते हैं कि आपको किस तरह के टीचर मिलेंगे, आपकी किस तरह से उनका इंटरेक्शन होगा, आया कि आपको गुड टीचर्स मिलेंगे या आपको बैड टीचर्स मिलेंगे। गुड और बैड टीचर्स कहने का मकसद ये है कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको आप, जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, आपको उनकी जो समझाई हुई चीज़ होती है वो फ़ौरन से आपको समझ में आती है। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो कोशिश तो करते हैं समझाने की मगर हम उनसे समझ नहीं पाते या फिर वो अपनी बात क्लियरली हमें नहीं समझा पाते। ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते हैं। तो इस चीज़ को हम सेगिटेरियस साइन से किसी के भी बर्थ चार्ट में देखते हैं कि आपको टीचर्स के साथ जो लोग आपको गाइड करने वाले मिलेंगे, जो प्रीच करने वाले मिलेंगे या टीच करने वाले मिलेंगे, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहेगा, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होगी, इस चीज़ को सेगिटेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है। फिलोसफिकल व्यूज़ आपके सेगिटेरियस साइन रिप्रेजेंट करता है। आपकी रिलीजियस व्यूज़, आप किस तरह से चीज़ों को परसीव करते हैं, रिलीजियस कि आप रिलीजियस हैं या नहीं है, ये भी हम सेगिटेरियस साइन से देखते हैं किसी के भी बर्थ चार्ट में। तो अब जब किसी के भी बर्थ चार्ट में मून सेगिटेरियस साइन के अंदर प्लेस होता है तो सबसे पहले ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल, रिलीजियस और ये लोग स्ट्रेट पाथ पे चलने वाले लोग होते हैं। इनको इधर उधर दाएं बाएं कुछ ऐसा पसंद नहीं होता। ये लोग एक स्टेबल और सीधी सीधी लाइफ गुजारना इन लोगों को पसंद होता है। ये लोग उसूलों वाले लोग होते हैं, इनके लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं क्योंकि सेगिटेरियस साइन रिप्रेजेंट ही इस चीज़ को करता है। ये लोग, इनके अंदर एक बुरी आदत ये होती है कि ये हर जगह पे इनके माइंड की स्टेट ही ऐसी होती है कि वो प्रीचिंग करने लग जाते हैं, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल में हो, अपने फैमिली मैटर्स में हो या ये कहीं पे भी हो। वाकई में प्रीचर हो तो इनके लिए बहुत बेटर होता है। मगर अगर ये प्रीचिंग या टीचिंग के प्रोफेशन में ना हो तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा थोड़ी ऑकवर्ड लगती है कि अगर आप हर जगह पे प्रीचिंग करने लग जाएं। ये लोग वो लोग होते हैं कि अगर आप इनका कोई फ्रेंड कोई गलत काम कर रहा होगा तो ये उसको समझाने लग जाएंगे। मगर फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता है कि अक्सर लोग ये चाहते हैं कि वो भी हमारा साथ दे या फिर उसको नेग्लेक्ट या फिर उसको इग्नोर कर दे उस बात को। मगर वो ये लोग प्रीच करते हैं, ये उसको समझाना शुरू कर देते हैं। ये वो लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि अगर माशरे में या आपके इर्द गिर्द कोई गलत चीज़ हो रही होगी तो
उसके लिए बोलेंगे कि ये इनजस्टिस हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसके बरक्स बहुत सारे लोग होते हैं जो आपने देखा होगा कि वो देखते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर कुछ हो रहा है तो, जब तक कि उनके साथ ना हो रहा हो। मगर ये लोग हमेशा इस तरह की इनकी नेचर होती है कि इन लोगों को फ़र्क पड़ता है, ये इन चीज़ों में पार्ट लेते हैं, ये इन चीज़ों में समझाना, लोगों को प्रीचिंग करना, इनकी जो माइंड की मेंटल स्टेट होती है उसके अंदर एक एजेंडा होता है। ये चाहते हैं कि सोसाइटी को बेटरमेंट की तरफ लेके आना। तो ये उस इनका माइंड इस तरह से काम करता है, तो ये इस तरह की इनकी सिचुएशन होती है। अगर हम इनके पीस ऑफ माइंड की बात करें तो इन लोगों को जो अच्छा फ़ील होता है, ये ऐसे लोगों के इर्द-गिर्द रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जो इनकी सलाह को एप्रिशिएट करें। लेट्स सपोज़ अगर ये अपने किसी ग्रुप के अंदर खड़े हुए हैं और ये वहाँ पे कुछ प्रीच कर रहे हैं, और अगर लोग इनको एप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, मुझे आपका पॉइंट समझ में आया है, आपकी बात ये है, तो ये उसको बहुत एप्रिशिएट करेंगे और इनको बहुत कॉन्फिडेंस होंगे ये अपने आप में, और इनका पीस ऑफ माइंड इनको मिलेगा। इसके बरक्स अगर आप इनको एकदम से नेग्लेक्ट कर दें या नकार दें इनकी बात को कि आपकी जो पॉइंट है, आप जो समझा रहे हैं या आप जो कहने करने को कह रहे हैं ये गलत है, इस तरह से, तो ये लोग फिर उस चीज़ पे इन लोगों का बहुत जो है अंदर से ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी मेंटल स्टेट। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो सेजिटेरियस साइन है वो फायर साइन होता है, तो ये लोग एग्रेसिव भी होते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे रिलीजियस लोग जो होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं। वो किसी की अपनी टीचिंग्स को, अगर आप उनकी टीचिंग्स को या थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दें या उनसे क्वेश्चन कर लें तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है। इसी तरह से ये लोग भी इस तरह के प्रोफेशंस में होते हैं या इस तरह के कामों में होते हैं कि या तो प्रीचिंग कर रहे होंगे या किसी को टीच करने के टीचर हो सकते हैं अच्छे, या फिर ये ट्रेनर हो सकते हैं बहुत अच्छे, या कोच हो सकते हैं किसी भी फर्म में, किसी भी जगह पे। इस तरह के काम इनको ज़्यादा सूट करते हैं, या फिर लॉयर भी हो सकते हैं क्योंकि जुपिटर लॉ को रिप्रेजेंट करता है और सेजिटेरियस साइन ही लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इनको ये चीज़ बहुत बुरी लगती है अगर दुनिया में क्या कहीं पे भी इनके इर्द गिर्द, इनके सोसाइटी में किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, इनजस्टिस हो रहा हो, तो ये हमेशा इनका जो पैटर्न होता है ये उस तरह के लोग होते हैं कि ये जस्टिस को लाना चाहते हैं, ये जस्टिस इम्प्लीमेंट अगर ये नहीं भी कर सकते तो ये एटलीस्ट उसके बारे में बात ज़रूर करते हैं, लोगों से डिस्कस ज़रूर करते हैं। इनको इन्हीं इन्हीं बातों से इनको पीस ऑफ माइंड हासिल होता है। अगर इनकी मदर के साथ हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो ये लोग अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और इनकी मदर सोर्स ऑफ गाइडेंस जो होती है इनकी लाइफ में, इनकी मदर होती हैं फादर से ज़्यादा अटैच। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा कि लोगों की लाइफ के अंदर जो होते हैं उनके फादर जो होते हैं वो गाइड कर रहे होते हैं बाहर की ज़िंदगी के बारे में या ज़िंदगी के मामलात के बारे में, मगर इनकी मदर इनके लिए मेनली सोर्स ऑफ गाइडेंस होती हैं। और वो खुद भी वर्किंग वुमेन हो सकती हैं और आया कि टीचर हों या प्रीचर हों या इस तरह के किसी मामलात में हो, या हो सकता है वो दर्स देती हों। अगर वो घर के अंदर भी कोई काम नहीं भी करती तो वो हो सकता है कि औरतों की एक उनके पास एक औरतों की गैदरिंग करके वो उनमें प्रीचिंग करती हूँ या कुछ अच्छी बात बताती हूँ, कोई इस तरह का उनका सेटअप हो सकता है। जो भी लोग सेजिटेरियस जिनके जिन जिन लोगों का भी मून साइन सेजिटेरियस होता है उनके बारे में एक चीज़ ये भी देखी गई है, ये लोग ज़्यादातर जो अट्रैक्ट होते हैं ये जेमिनी साइड वालों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सेजिटेरियस के बिल्कुल अपोजिट जो साइन आता है सेवन्थ अपार्ट वो जेमिनी आता है। और हर प्लैनेट जो होता है वो अपने से सेवन्थ एस्पेक्ट रखता है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी। तो जब मून सेजिटेरियस साइन में प्लेस्ड होता है तो वो जेमिनी साइन पे एक्सपेक्ट करता है। जब जेमिनी साइन पे एक्सपेक्ट करता है तो ऐसे लोग, ऐसे जेमिनी क्वालिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। मीन्स जो ज़्यादा कम्युनिकेटिव होंगे, जो ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, जिनसे ये बात कर सकें दुनिया के उसूलों के बारे में, राइशियसनेस के बारे में, अच्छी बात के लोगों की सोसाइटी को बेटर किस तरह से किया जाता है। क्योंकि जेमिनी वाले जो होते हैं वो आइडियाज़ लेके आते हैं, वो बात लेके आते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा क्यों ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ऐसे लोगों की तरफ। अभी हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम सिर्फ मून की सेजिटेरियस साइन में होने की वजह से बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मून को कोई प्लैनेट मून के साथ भी प्लेस्ड हो जाए सेजिटेरियस साइन के अंदर, या कोई मेलेफिक प्लैनेट जो है वो एस्पेक्ट कर दे मून के ऊपर, तो ये जितनी भी क्वालिटीज़ हम जो बात कर रहे हैं ये चेंज हो जाएंगी। आप प्रीचर्स तो हो सकते हैं, आप टीचर तो हो सकते हैं, मगर आपको जो सोसाइटी का जो एक परसेप्शन है बेटरमेंट की तरफ, उसके अंदर आपके इम्बैलेंस आ जाएगा। आप हो सकता है आप एक अलग ही सोच रखते हो कि जो आपकी अपनी मनगढ़ंत, जो आप अपने खुद से आपने सोची हुई हो कि वो आपको लगता होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो सोसाइटी बेटर हो जाएगी, और हो सकता है कि वो रियलिटी ना हो, ऐसा होने के बाद भी कोई मामला बेटर ना हो, मगर ये लोग अपने बिलीफ पे फर्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मून जो माइंड की स्टेट है उसको मेलेफिक प्लैनेट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, तो सर्टेन चीज़ें चेंज हो जाती हैं।
सही है। इस वजह से हमें ये चीज़ें भी चार्ट के अंदर देखनी होती हैं कि अगर किसी का मून साइन सेजिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है या किसी भी साइन के अंदर प्लेस्ड है तो उसको कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है, मीन्स देख रहा है कहीं से, या फिर किस साइन के अंदर बैठे हैं या उस साइन का लॉर्ड कहाँ बैठा है। इन डैट केस सेजिटेरियस साइन के केस के अंदर जो लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बात की, तो हमें मून के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जिस साइन में मून प्लेस्ड है उसका लॉर्ड आया कहाँ पे प्लेस्ड है, आया कि वो बैडली प्लेस्ड है या गुड प्लेस्ड है। लेट सपोज अगर किसी का मून सेजिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड है और जुपिटर जाके 8th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए, 8, 6 एंड 12 हमने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर गुड हाउसेस कंसीडर नहीं किए जाते। ये लोग ये प्रॉब्लम्स लाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, हार्डशिप्स लाते हैं। तो क्या होगा, इनकी टीचिंग, इनकी प्रीचिंग क्वालिटी, इनकी टीचिंग क्वालिटी, ये सब तो इनके अंदर रहेगी, मगर क्या होगा, जो इनकी पीछे से सोर्स ऑफ एनर्जी होगी, सोर्स ऑफ नॉलेज होगी, वो चेंज हो जाएगी। ये गलत डायरेक्शन की तरफ निकल जाएंगे, ये सही से प्रीच नहीं कर पाएंगे अपनी बात को, ये किसी को समझा नहीं पाएंगे, ये खुद से बेटरमेंट की तरह नहीं सोच पाएंगे, ये जो भी सोचेंगे उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है जब हम किसी का भी बर्थ चार्ट देख रहे होते हैं, और अगर मून किसी की भी सेजिटेरियस साइन के अंदर प्लेस्ड हो तो उसके ऐसे रिजल्ट हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।